Bismillahirrahmanirrahim. This is Biocore official channel. Today we are going to start second lecture that is about types of bond in biology from the fourth chapter of first year biology, that is biomolecule. So let's begin the video. If we are talking about the types of bond in biology, तो सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम ऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको डिस्कस करने के लिए हम कार्बन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कार्बन को देख लेते हैं। जितने भी वो बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस होती हैं, जितनी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी बेस बना रहे हैं वो कार्बन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन को डिस्कस करते हैं। कार्बन को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि कार्बन ड्राई मैस का 93% जो है मैस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक सारी बेस करेगी कार्बन पे। कार्बन ऑर्गेनिक का जो है बेसिक कंपोनेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है टेट्रावेलेंट। कार्बन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जो है ये रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब हम कार्बन की बॉन्डिंग की बात करें, हमने यहाँ पे ये तो डिस्कस कर लिया कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, टेट्रावेलेंट है, और इनके जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। अगर तो कार्बन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ तो वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होगा। जो हाइड्रोजन और कार्बन जिसको CH बॉन्ड बोला जाता है वो एनर्जी के लिए यूज़ होता है। सेलुलर एक्टिविटी में जो केमिकल एनर्जी का सोर्स है वो CH बॉन्ड्स है। जैसे ही CH बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी रिलीज होगी, तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है CH बॉन्ड्स में। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिलके CH बॉन्ड बना रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स। और ये जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड को। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर जो बेसिक बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें सबसे सिंपल मोनोसेक्राइड्स आता है। ठीक है, अगर दो मोनोसेक्राइड्स भी आपस में मिल रहे हैं तो वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से मिलेंगे। और अगर एक पॉलीसेक्राइड की बात करें जो बहुत जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, लार्जर यूनिट है, तो उसके अंदर भी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड सारे का सारा थ्रू आउट दी जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसमें होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड को अगर हम बात करें तो जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट है जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है और इस तरह जो है पेप्टाइड चेन एंड देन पेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन बना देती है। और ये जो है ये जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं प्रोटीन के उसमें डाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन थी कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है या जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक वेव्स में कार्बन है। हमने कार्बन को भी डिस्कस किया। कार्बन के बॉन्ड्स की बात करें तो जो सबसे पहला बॉन्ड आता है वो आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो एटम्स हैं, दो एटम्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शेयर का मतलब ये है कि वो दोनों अगर किसी के वैलेंस में जो है वो एक है, ठीक है, नॉर्मली ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, अगर एक के पास भी एक है दूसरे के पास भी सिंगल है तो ये सिंगल दोनों आपस में जो है वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन और दोनों जो है फिर वो दो दो अपने हो जाएंगे, मतलब शेयर किया हुआ है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर किसी के पास कोई 100 रुपीज़ का नोट है, करेंसी है, तो वो दोनों ने होल्ड की है, दो पर्सन है, दोनों ने एक एक हाथों से पकड़ा हुआ है। तो वो मतलब ये कि इस तरह शो कर रहे हैं कि हमारे पास वैसे तो नॉर्मली हम 50-50 करके उन्हें दे सकते थे। ठीक है, वो एक छोटी करेंसी आ जाती है। तो ये क्या करेंगे, अगर वो दोनों जो है वो 100 का नोट जो है पकड़ के बैठे हैं तो दोनों अगर एक को साइड पे करें, मतलब एक को अगर हम ना देखें तो हम कहेंगे जी उस बंदे के पास 100 का नोट है, और वहाँ से फिर हम दूसरे को देखें तो हम कहेंगे इस बंदे के पास 100 का नोट है। तो ये वो शेयरिंग है उनकी। ठीक है, बजाय इसके कि हम दोनों को 50-50 करके अलग अलग दे के अपना अपना नोट दे दें, ऐसा नहीं, बल्कि अगर 100 रुपीज़ है तो दोनों उसको पकड़ के दोनों अपना हक जमा के बैठे हैं कि जी ये मेरा है और ये मेरा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उन सब में पाया जाता है और ये स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल्स को। लाइक देखें इसमें अनपेयर्ड मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर सिंगल है, ये देखें ये भी पेयर की फॉर्म में है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, ये भी पेयर की फॉर्म में है, ये भी पेयर की फॉर्म में है, ये एक सिंगल है। जो ये रेड कलर का नज़र आ रहा है ये एक सिंगल है और ये ब्लू वाले का सिंगल है।
तो ये दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है। अगर हम इस बी को जो है वो कवर कर लें तो हम कहेंगे जी ए के वैलेंस शेल में पूरे 8 हैं, और अगर हम ए को कवर कर दें तो हम कहेंगे बी के जो है वो पूरे 8 हैं। तो इस तरह ये अपनी बॉन्डिंग करके, शेयरिंग करके ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं और ख़ुद को स्टेबल कर रहे हैं। देन हम डिस्कस करते हैं आयोनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो शेयरिंग की जाती है ना कोवलेंट बॉन्ड में, आयोनिक में कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। एक एटम जो है वो अपना कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है जो दूसरा एटम जिसके पास वैकेंसी है उसको, ठीक है, अपना एटम मुकम्मली तौर पे दे देता है और उससे जो है वो अलग हो जाता है, मतलब कहता है कि ये मेरा एटम ही अब नहीं रहा। इस अगर ऐसा रिलेशन दो होगा एटम्स के दरमियान तो हम इसे कहेंगे कि वो आयोनिक बॉन्ड है। इसमें जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन, जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें अगर एक एटम की बात करें तो वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ जो होते हैं प्रोटॉन उसके इक्वल होते हैं, यानी कि प्लस माइनस चार्ज ज़ीरो होता है, कैंसिल हो रहा होता है सारा। लेकिन अगर एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट कर देता है, जैसे अगर किसी के पास जो थे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 ही प्रोटॉन्स थे तो वो न्यूट्रल था। लेकिन अगर इन केस वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन 9 रह जाएंगे और प्रोटॉन्स तो पूरे हैं, वो तो 10 के 10 रहेंगे, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि जितने प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज उस पर आते जाएंगे। और ऑन दी अदर हैंड बात करें, अगर एक जो है वो एक्सेप्ट कर रहे इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन दैट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से उतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना जो है हम चार्ज उस पर अप्लाई कर देंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये बॉन्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और ये इनऑर्गेनिक में पाया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, और ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें सोडियम और क्लोरीन की, अब सोडियम के पहले में 2 ठीक है स्टेबल है, दूसरे में 8 स्टेबल है, तीसरे में अब 1 है। अब 2 चांसेस हैं इसके स्टेबल होने के, या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, सॉरी 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो ले ले, या अपना ये भी एक दे के अपना ये शेल ही ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो 1 है मैं उसको भी दे के अपना शेल ही ख़त्म कर देता हूँ और फिर जो मेरा आउटर शेल ये बन जाएगा सेकेंड वाला, तो ये स्टेबल है। क्लोरीन क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक नहीं, कोई मुझे अपना एक दे दे, बजाय इसके कि मैं अपने 7 लॉस्ट करूँ, तो कोई मुझे एक दे दे तो मैं ठीक है मैं भी स्टेबल हो जाऊँ। फिर ये दोनों आपस में कहते हैं कि चलो मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो कहते हैं मेरे पास कमी है, तो वो एक दूसरे को दे देते हैं। अब देखें इसके पास भी 8 है वैलेंस में, इसके वैलेंस में भी 8 है, दोनों आपस में स्टेबल हो गए। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक जो था वो कम हो गया और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें प्रोटॉन्स तो कम है, वो तो 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो 18 हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी और एक बॉन्ड बन जाएगा। ये होता है आयोनिक बॉन्ड और ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं ये वीक अट्रैक्शंस होती हैं, बहुत एक नॉर्मली बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्लो वीक से, ठीक है। अब कोवलेंट और हमने जो इनको देखा था ये बहुत ज़्यादा आयोनिक या कोवलेंट, ये जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की वीक से अट्रैक्शन होती है, ये हाइड्रोजन के एटम इसमें कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का एटम होगा और साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स की तरह, ठीक है। ये जब भी किसी की शेयरिंग होगी उसमें डेवलप होगा। अगर हाइड्रोजन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो शेयर्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट पे एग्जांपल की बात की थी कि 100 का नोट है और दोनों उस पर अपना जो है वो हक जमा रहे हैं, तो अगर एक थोड़ा हेल्दी पर्सन है, ज़्यादा जो है वो पावरफुल है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा उसको, और एक जो बेचारा कमज़ोर सा और कम एज का है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर हाथ रख लेगा कि चलो मेरा है तो सही ना, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा कि ये मजबूत कमज़ोर सा है, इसने मुझे क्या कह लेना है, ठीक है।
तो जो ये बॉन्डिंग होती है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो जब ये आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं ना तो वो ज़्यादा उस पर हक जमा लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं फुल, और कहते हैं कि जी ये हमारे इस पे हक है, और साथ थोड़ा सा आसरा जो है वो साथ जो भी हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसको दे देते हैं। तो जब ये अट्रैक्शन हो तो इन पे जो चार्ज है वो पार्शियल आता है, कंप्लीट नहीं आता। कंप्लीट होता है अगर वो सारे का सारा ले लेते, लेकिन ये सारा नहीं लेते, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा सा होल्ड जो है वो दूसरे को भी दे लेते हैं बराए नाम, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उनकी तरफ ही ज़्यादा है, ठीक है। ये तो बस वही फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। तो फिर क्या करते हैं हम इन पे हाफ चार्ज लगा देते हैं, पार्शियल। पार्शियल मीन हाफ, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इन पार्शियल को पोलर्स कहते हैं, पोल्स बन जाना, ठीक है। कि नेगेटिव पोल बन गया, सिरे बन जाना, एक साइड पे नेगेटिव एंड हो जाता है, एक साइड पे पॉजिटिव एंड हो जाता है। अब उस नेगेटिव की दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये स्ट्रक्चर मेंटेन करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का, और जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज था पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल मीन कि इसने जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाया अपने पास इसने ज़्यादा खींच लिया इसको, क्योंकि ऑक्सीजन देखें ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है, ये छोटे छोटे हैं बेचारे कमज़ोर से, तो ये क्या करेंगे, इतना लड़ तो इसके साथ सकते नहीं, तो ये उसे कहते हैं ठीक है आप ज़्यादा ले लो, आप पे नेगेटिव चार्ज तो ठीक है आप ज़्यादा अपना जो है ना हक जमा लो उस पर, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये अपने से दूर कर देते हैं तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, नॉर्मली बॉन्ड तो इसका था, जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को शो करती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वीक इंट्रैक्शंस को शो करती है। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये वीक अट्रैक्शन को शो करती है, ये बताती है कि जो इनमें बॉन्डिंग है बहुत वीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो इनके दरमियान थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, तो ये जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब दो तरह से होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन को। फोबिक मीन दूर होना, डरना किसी चीज़ से, हाइड्रो मीन पानी से, ऐसी अट्रैक्शन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी से दूर जाएंगे, पानी को रिपेल करेंगे, ठीक है, पानी से डरेंगे, जैसे पानी उनके पास आएगा तो वो जो है वो दूर दूर होंगे इससे, और जैसे डर होता है किसी का, ठीक है, ये वो होते हैं। और इसमें नॉन पोलर्स आते हैं। नॉन पोलर्स वो जिसमें सेम, नॉन पोलर्स वो होते हैं जिनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव एंड्स नहीं बने होते, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना, नॉन पोलर्स मीन जिसमें पोल नहीं बने होते, पोल नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, और नॉन पोलर के दरमियान होते हैं। और नॉन पोलर जब पोलर से इंटरेक्ट करते हैं, पोलर वाटर, तो जैसे ही उनके दरमियान इंटरेक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे। नॉन पोलर्स की बात करते हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा जो है ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट में इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे ही इनको पानी के अंदर रखा जाता है ये पानी से दूर होते हैं और ख़ुद अपने ही बांध बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनका कोई बांध पानी से ना बन जाए, एक्वस इन्वायरमेंट में रखें हैं, पानी वाले इन्वायरमेंट में, तो ये अपना कोई भी बांध जो है ये पानी से ना बन जाए इनका, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये आपस में क्लस्टर बना के बांड्स बनाना शुरू कर देते हैं और पानी के साथ अपना इंटरेक्शन कम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपनी ही बॉन्डिंग बनाए जाते हैं, अपने ही इर्द गिर्द जो है वो स्ट्रक्चर्स का जो है वो एक पूरा घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से जो पानी के साथ इनका कॉन्टेक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये नॉन पोलर्स में होते हैं। फिर इस प्रोसेस की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं, और दूसरा ये लिपिड बायलेयर के अंदर जो फॉर्मेशन उसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बायलेयर्स पाई जाती हैं उसकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। लिपिड को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो जो होता है वो लिपिड्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं, वाटर रिपेलेंट है, ठीक है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए और इन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के उसके लिए जो है ये यूज़ होते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन की। हाइड्रोफिलिक की बात करें तो ये पोलर कंपाउंड्स की और वाटर की होती है। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर और वाटर की थी, और हाइड्रोफिलिक की बात करें
तो ये जो इंटरेक्शन है ये पोलर और वाटर की है, ये बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात करें तो इसमें जो है वो सोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है पोलर को और आयोनिक को। आयोनिक के भी चार्ज होते हैं, पोलर के भी चार्ज होते हैं, तो वो आपस में चार्ज जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अगर एक NaCl है, Na पे चार्ज था पॉजिटिव और उसके पास जो Cl था उसके पास चार्ज था नेगेटिव। फिर हम बात करते हैं वहाँ पे वाटर की, H2O की, उस पर भी ऑक्सीजन पे चार्ज था नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज था पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये Cl से बॉन्ड बना लेगा, अपना ऑक्सीजन छोड़ के Cl के पास चला जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए और HCl जो है वो बना देगा। ठीक है, और वहाँ से जो ऑक्सीजन है वहाँ से OH टूटेगा जो कि नेगेटिव है। वाटर की डिसोसिएशन होती है, जब वाटर टूटता है तो AH और OH बनता है। ठीक है, तो वो जो OH है वो नेगेटिव है, वो कलर उनका कहता है ठीक है अगर तुमने जाना तो जाओ, और Na जो है वो जाके OH से बॉन्ड बना के नए बॉन्ड्स बना लेते हैं और इस तरह ये आपस में डिसोल्व हो जाते हैं दोनों। तो ये जो इंटरेक्शन है ये सोल्यूशन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इस अट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये हेल्प करती है बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, अगर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, और जितने भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। तो ये थी हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। हमने अभी तक बॉन्ड्स डिस्कस किए थे। पहले हमने बॉन्ड डिस्कस किया कोवलेंट बॉन्ड, देन आयोनिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बाद हमने डिस्कस किया हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस को। दिस इज द 5 bonds in the biology. This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.